क्लास 12 के लिए फिर एक बार अगला टॉपिक उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, किसने प्रतिपादित किया? तो जो उपयोगिता ह्रास नियम है वो सबसे पहले फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने इसके बारे में बताया। यानी उपयोगिता ह्रास नियम का जो प्रतिपादन किया वो फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया। इसे गोसेन का पहला नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसका फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने इसका प्रतिपादन किया, तो इसे गोसेन का पहला नियम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये नियम होता क्या है। तो इसमें दिया मार्शल के अनुसार इसकी परिभाषा बताई गई कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता है। यानी उसका नाम से अपन देखें उपयोगिता ह्रास नियम, यानी जो हमारी उपयोगिता है उसमें कमी आना। तो मार्शल ने कहा कि जब किसी मनुष्य के पास, कोई भी व्यक्ति हो, जब उसके पास किसी वस्तु की उत्तरोत्तर यानी किसी व्यक्ति की वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसके कारण उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है ना, जैसे पहली इकाई उपभोग की उससे जो उपयोगिता मिली, फिर दूसरी उपभोग की उससे जो प्राप्त हुई, तो उससे जो उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है, लाभ प्राप्त हो रहा है, वह प्रत्येक स्तर पर यानी जैसे जैसे हम उसकी मात्रा को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी उसकी उपयोगिता, उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है कि अन्य बातें समान रहने पर। यहाँ अन्य बातें समान रहने का अर्थ होता है कि व्यक्ति की आय, रुचि, फैशन, आदत, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति मानसिक रूप से सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। यानी अन्य बातें समान, जब ये सारी चीज़ें समान रहेंगी तभी इस नियम को लागू किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक के बाद एक इकाई का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमारे लिए घटती हुई जाती है, और यही उपयोगिता ह्रास नियम होता है। अब इसके लागू होने के क्या कारण हैं, यानी ये कब लागू होता है, कैसे लागू होता है, इसका इम्प्लीमेशन कैसे होगा। तो इसके इम्प्लीमेशन के लिए दो चीज़ें हैं कि एक, किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है, और वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि ये नियम क्यों लागू होगा या क्या कारण है कि इस नियम को लागू किया जाए। तो उन्होंने कहा पहला है कि मनुष्य की किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि को करना संभव है। यानी मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है, उसकी कई सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो उन बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो सीमित होते हैं। तो उन सीमित साधनों से हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसमें से जो कोई विशेष आवश्यकता होती है उसे ही हम पूरा कर सकते हैं। तो यही इस बिंदु में यही चीज़ समझाई गई है कि मनुष्य की वस्तु विशेष को भोग करने की क्षमता सीमित होती है। यानी कोई पर्टिकुलर उसकी कोई एक नीड है या कोई उसकी वांट्स हैं, तो उनको हम पूरा कर सकते हैं। और उसको यूज़ करने की, यानी कोई एक पर्टिकुलर नीड है या उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम उनको उपयोग करने की उसकी क्षमता भी सीमित होती है। तो वह जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। यानी मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति है, उसकी 4 आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन है वो सीमित साधन है। उन सीमित साधनों से हम उसकी 4 आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उनमें से जो उसकी एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो या उसकी पर्टिकुलर कोई एक आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे उस पर्टिकुलर जो उसकी नीड है या उसकी जो वांट्स हैं या उसकी जो डिज़ायर है, उसकी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको हमने ले लिया, और जब हम उसको पूरा करेंगे तो उसको यूज़ करने की उसकी एक लिमिट होगी, उसकी एक क्षमता होगी, तो वहाँ तक ही यूज़ करता है। तो जैसे जैसे हम उसकी उस इकाई का उपभोग करेगा, जैसे मान लीजिए उसको भूख लग रही है तो खाना खाना है, तो खाना खाना है तो उसकी एक कैपेसिटी है कि वो 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी खा सकता है। तो जैसे जैसे वो प्रत्येक अगली रोटी खाएगा, पहली रोटी खाएगा सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिली, दूसरी खाएगा उससे कम मिली, तीसरी खाएगा कम मिली, चौथी खाएगा कम मिली। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे वो रोटियों का उपभोग बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम होने लगेगी, और यही कारण है कि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। दूसरा, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, यानी सब्स्टिट्यूट नहीं होती। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, अर्थात विभिन्न वस्तुओं का एक उचित अनुपात में ही प्रयोग किया जाता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये नियम इसलिए भी लागू होता है कि जो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं,
एक निश्चित मात्रा में ही हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा में नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि यदि रोटी की मात्रा को स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो मक्खन की उत्तरोत्तर इकाई से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, क्योंकि रोटी और मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। यानी उन्होंने एक बताया कि जो रोटी पर बटर लगाया जाता है वो एक निश्चित मात्रा में लगाया जाता है। अगर मान लीजिए हम रोटी की मात्रा स्थिर कर उसको मक्खन की मात्रा बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मक्खन से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है वो हमारी घटती हुई होगी। तो ये जो मुख्य कारण है जिनके कारण उपयोगिता ह्रास नियम लागू किया जाता है। सो गाइस, आपको उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ और उसको लागू होने के कारण समझ में आए होंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन या डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।